तो अगर आप दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों पर नजर डालें और उनकी वेल्थ का सीक्रेट समझने की कोशिश करें तो आप सभी को एक चीज कॉमन मिलेगी और वो कि खुद पैसा के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। और बात हो पैसे से पैसा कमाने की तो एसेट खरीदना बहुत फायदेमंद माना जाता है। यही कारण है कि अमीर लोग अपना कीमती पैसा एसेट में इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि फ्यूचर में उनको पैसिव इनकम मिलती रहे। वो तब भी पैसे से पैसा कमा रहे होते हैं जब अपने फ्रेंड फैमिली के साथ घूमते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं, सोते हैं तब भी। अब सवाल ये है कि आखिरकार वो कौन से एसेट है जिनको खरीदने के बाद आप फ्यूचर में मिलीनियर या बिलीनियर के सपने को पूरा कर सकते हैं। यही समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार ये एसेट क्या है। दोस्तों सिंपल शब्दों में समझे तो एसेट ऐसे आइटम होते हैं जिनको खरीदने पर आपकी पॉकेट में पैसा आता है। वहीं दूसरी तरफ जब आप अपना पैसा लायबिलिटी को खरीदने में लगाते हैं तो उन चीज़ों को मेंटेनेंस करने में, उनकी केयर करने में आपकी पॉकेट से आपका पैसा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास 1,00,000 रुपए है और आप इन पैसों का घर में फर्नीचर, टीवी, फ्रिज इत्यादि में खर्चा करते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें लायबिलिटी हो गई, यानी कि इन्हें खरीदने या खरीदने के बाद आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला बल्कि इन्हें यूज़ या मेंटेन करने पर आपको पैसा खर्चना होगा। दूसरी तरफ आप इस 1,00,000 रुपए का इस्तेमाल अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदने में और इन्वेस्ट करने में कर सकते हो और फ्यूचर में वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उनसे होने वाले फायदे, नेट प्रॉफिट और बढ़ जाएगी तो यहाँ पर आपके लिए शेयर एसेट के तौर पर काम करेगी। तो इसी तरह से आज हम पैसा कमाने के लिए एक एक कर टॉप 10 एसेट के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आप सबसे ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। नंबर 1, बिजनेस। दोस्तों अगर आपको खूब पैसे कमाने, घूमना फिरना, मनपसंद चीज़ें करनी और लाइफ को एक्सप्लोर करना तो ऑफ कोर्स ढेर सारा पैसा चाहिए होगा, पर नौकरी में तो लिमिटेड पैसा मिलता है ना। यही कारण है कि जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी और दुनिया के जितने भी रिच लोग हैं वो अपना पैसा बिजनेस को बिल्ड करने में लगाते हैं, इसलिए उनकी वेल्थ लगातार बढ़ती रहती है। बिजनेस एक रिस्की ऑप्शन हो सकता है लेकिन साथ ही साथ वो सब हासिल करने में आपकी मदद भी करता है कि बीमारी या बुरे हालातों में काम न कर सके तब भी आपके पास पैसा आएगा। तो इसके लिए आपको कोई ना कोई बिजनेस एक एसेट के रूप में खड़ा करना चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में साइड इनकम मिलती रहे। नंबर 2, रियल एस्टेट। क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग पैसा आने के बाद सबसे पहले प्लॉट या ज़मीन खरीदते हैं और अपना पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि एक ऐसा फिजिकल एसेट है जिसमें ऑलमोस्ट हर किसी को फ़ायदा ही मिलता है। रियल एस्टेट में लोग तगड़ा प्रॉफिट कमाते हैं। आप जानते ही होंगे कि कई सारे इन्वेस्टर जिन्होंने 20 साल पहले प्रॉपर्टी या ज़मीन खरीदी थी कुछ ही सालों में वो 10 गुना कीमत में बिक रही होती है। तो अगर आप भी अपना हार्ड अर्न मनी किसी सही जगह पर होम या रेंटल प्रॉपर्टी या लैंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में इसका बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। ली साउकी की नेटवर्क $27.4 मिलियन, पॉल साउहिंग की नेटवर्क $11.4 मिलियन, एलोन स्टर्न की नेटवर्क $8.1 मिलियन। ये कुछ ऐसे मिलीनियर है जिन्होंने रियल एस्टेट का बिजनेस अमीर होने का सफर तय किया। नंबर 3, पेपर एसेट। अब पेपर एसेट ऐसे होते हैं जो किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी रिप्रेजेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड, स्टॉक, ये सभी पेपर एसेट के एग्जाम्पल है जहां आप अपना पैसा किसी रियल एस्टेट की तरह किसी फिजिकल एसेट में लगाते हैं बल्कि आपकी वेल्थ पेपर पर बेस होती है। इसको इंटेंजिबल एसेट भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग इंडिया में लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने के लिए म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड में पैसा लगाते हैं और आए दिन शेयर मार्केट के एक्सपर्ट भी शॉर्ट पीरियड में पैसा कमाने के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। तो अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए ये ऑप्शन है तो आप पेपर एसेट में इन्वेस्ट करके फ्यूचर के लिए अच्छा इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 4, कमोडिटीज़। दोस्तों आप अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए अपना कुछ पैसा कमोडिटी पर जरूर लगाइए। कमोडिटी वो फिजिकल आइटम होती है जिनको खरीदा या बेचा जा सकता है। फूड आइटम जैसे कि गेहूँ, कॉफ़ी, सोना, हीरा, अन्य कीमती पदार्थ ऐसे होते हैं टाइम के साथ इनकी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है और मार्केट के अनुसार इनकी वैल्यू में थोड़ा सा बदलाव आता रहता है। इसलिए बहुत सारे रिचेस्ट मिलीनियर अपना पैसा कमोडिटी पर लगाते हैं ताकि फ्यूचर में इनका रेट बढ़ जाने पर इनको इजीली सेल कर अच्छा मुनाफा कमाते हैं। नंबर 5, कैश। अब इन्वेस्टमेंट का ये टाइप थोड़ा रिस्की माना जाता है, साथ ही में इसमें प्रॉफिट भी कम होते हैं, लेकिन फिर भी ये राय दी जाती है कि अगर फ्यूचर में एसेट बिल्ड करना है तो अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कैश रखा है तो इस कैश का इस्तेमाल आप ज़रूरत पड़ने पर लोकल एसेट खरीदने के लिए कर सकते हैं।
जिन एसेट पर आपको लिमिटेड टाइम के लिए तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको अचानक मालूम हुआ कि कोई प्रॉपर्टी सस्ते रेट पर मिल रही है, तो ऐसे में आप कैश का यूज कर इम्पोर्टेंट एसेट खरीद सकते हैं। आपको बता दूं कि एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने पास तगड़ा कैश रखती है एज ए इन्वेस्टमेंट, जो दर्शाता है कि डिजिटल जमाने में भी इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा सोर्स है। यही कारण है कि लोग अपने घर में अच्छा खासा पैसा बचा कर रखते हैं। नंबर 6, इक्विपमेंट्स एंड एसेसरीज। अभी इक्विपमेंट एंड एसेसरीज का मतलब है कि आप ऐसी एसेट को बाय करने में पैसा लगाइए जिनको आपको फ्यूचर में लंबा रिटर्न मिले। मशीन्स या कंप्यूटर सिस्टम जिनकी मार्केट में हेवी डिमांड है और लगता है कि फ्यूचर में इक्विपमेंट आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, इनको खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में एक एसेट को ऐड कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे ही पैसा आता है, हेवी व्हीकल या फिर मशीनरी पर पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर इसे लगा देते हैं किसी फैक्ट्री में कि वो आज भी अपने पैसे का यूज करके भविष्य में एक बढ़िया एसेट बिल्ड करना चाहते हैं। तो आप भी रिच बनने के लिए ये तरीका अपना सकते हैं। नंबर 7, इनएक्चुअल प्रॉपर्टी। इनएक्चुअल प्रॉपर्टी वो सारी इंटेंजिबल एसेट होती है जिनको फिजिकल मेंटेन करने की व्यवस्था आपको करनी नहीं पड़ती। इस तरह की एसेट का बेस्ट एग्जांपल है कि किसी का आर्ट वर्क, किसी की डिजाइन या पेंटिंग या किसी का ब्रांड का लोगो वगैरह वगैरह। इस तरह के एसेट पर लोगों का भले ही कम इंटरेस्ट शो करते हो, लेकिन आपको बता दूं कि 2014 में जेंत नामक कंपनी ने car.com डोमेन को खरीदने के लिए $18,072 मिलियन खर्च कर दिए। इसी तरह से business.com, carinsurance.com जैसे न जाने कितने ब्रांड है जिनका डोमेन सस्ते में खरीदा, लेकिन बाद में बड़ा ब्रांड इन्हें खरीदने के लिए करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर डाले। तो अगर आप अभी आज ही इसी तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपने पास रखते हैं तो फ्यूचर में वो आपको क्या रिटर्न दे सकती है ये कोई नहीं जानता। नंबर 8, क्रिएट योर ओन ब्रांड। फ्यूचर में एसेट बिल्ड करने के लिए कहूँ, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपना खुद का ही ब्रांड बना ले। आपके पास जो भी अभी टाइम एनर्जी है, इसका इस्तेमाल करके आप फील्ड में एक बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप किसी भी फील्ड में एक बड़ा ब्रांड बनाने के लिए आज से शुरुआत कर लीजिए। यदि आप उस ब्रांड पर अच्छे से काम करते हैं तो फ्यूचर में वो आपको एक ऐसा इनकम सोर्स बन सकता है तो क्या ही कहना। साथ ही साथ ये सोर्स ऑफ रेपुटेशन भी बन सकता है, जिससे कि आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। बड़े बड़े ब्रांड जिन्हें आज हम देखते हैं वो इस बात पर बेस्ट एग्जाम्पल है, तो इस बात पर कोई डाउट नहीं कि आज खुद का बड़ा ब्रांड इस्टेब्लिश करना एक बढ़िया एसेट हो सकता है। नेटवर्किंग। आप चाहे किसी भी फील्ड में बिजनेस कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, पैसा कमाना चाहते हो, नेटवर्किंग हमेशा से ही आपको हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने में मदद करती है, जो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको अल्टीमेट तगड़ा प्रॉफिट दे सकती है। बिल गेट्स जैसे कि दुनिया के रिचेस्ट लोगों ने नेटवर्किंग की पावर को समझा और उसे यूज किया, तो आप भी आज एसेट के तौर पर नेटवर्किंग को यूज कर सकते हैं। नंबर 10, बी ए कंटेंट क्रिएटर। इंटरनेट के इस दौर पर आपको अपना कंटेंट फ्यूचर में क्या रिटर्न दे सकता है आप खुद को भी नहीं मालूम। बहुत सारे यूट्यूबर अक्सर पॉडकास्ट में इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने बस यूं ही यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना शुरू किया और आज वो उनका बड़ा इनकम सोर्स बन चुका है। इस तरीके से आप अपने इंटरेस्ट और फ्यूचर डिमांड को देखते हुए किसी भी फील्ड में वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन किसी भी फॉर्म में कंटेंट क्रिएट करना शुरू कीजिए। इससे ना सिर्फ खाली समय का सही यूज होगा बल्कि ऐसे एसेट का निर्माण करने की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में 10 एसेट के बारे में बात की है जिनमें अगर आप आज ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। एज ए इन्वेस्टर आप किस एसेट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे